हम सुने हैं कि यहाँ पे पहले रेशम का कपड़ा बनता था। हाँ, रेशम का अभी भी बनती है। अभी भी बनती है। अभी भी। तो आपके जो पूर्वज है वो लोग पहले रेशम का बनाते हाँ, थे। रेशम हम लोग ये जो अभी जो हम बनाते हैं ये भी स्टेपल सिल्क ही हुए। अच्छा, सिल्क ही है। हाँ, ये स्टेपल सिल्क ही हुए। अच्छा। ये और वो जो रेशम का जो आपका कोरिया जो आता है वो आपका बाहर से सूता आता है, लेकिन ये इसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ ही होता है। तो ये मशीन कितना पुराना होगा पहले ये बताएं। ये मशीन तो करीब ये मोटा मोटी हमको लगता है 70-80 वर्ष का पुराना। तो ये आप नहीं खरीदे थे? नहीं, ये खरीदा हुआ मेरे पिताजी का है। पिताजी का। हाँ, लेकिन इसको मॉडिफाई किए हम ही लोग किए। इससे पहले किससे कपड़ा बनता था? वो आता था, वो पैडल वो आता था, हैंडलूम पावर लूम बोलते थे उसको, पैरी ऐसे से तो उसको तौना बोला जाता था। तो ये सारा है। पहले भी हम लोग का जो बस्ती है ये भाई बहुत पुराना सिल्क नगरी, लेकिन जो यहाँ सरकार का नहीं हेल्प मिलने के कारण जो हम लोग बहुत पीछे हैं। तो आपको आता है ये करना? हाँ। अच्छे से? हाँ। स्पीड में काम कर लेती है ना? स्पीड में वो देना मशीन का हम 3 मंजिल भरते थे। 3 मंजिल। 4 लड़का है, सबको पढ़े। पापा जी डेट कर गया है। बहुत परिस्थिति खराब है। अभी बच्ची है, बच्ची पढ़ेगी भी सीखेगी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जावे तो भी होवे मेरा कफन स्वदेशी। ये लाइन और ये विचार मेरा नहीं है। आज़ाद भारत में अवतरित हुए एक लौता विद्वान क्रांतिकारी श्री राजीव दीक्षित जी की वाणी है, जिसे पूरा भारत के लोग उन्हें चाहने वाले, उन्हें मानने वाले स्वदेशी के जनक की उपाधि दिया है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। और हमारा यह खास कार्यक्रम स्वदेशी भारत न्यूज़ का इंडिया से भारत की ओर, जिसमें हम आपको भारत देश में जो स्वदेशियत को बढ़ावा दे रहा है, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, चाहे गुरुकुल की बात कर लें, चाहे जैविक खेती की बात कर लें, चाहे स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से स्वदेशियत को बढ़ावा दे रहा हो, वैसे लोगों को हम लोग इस शो में लाते हैं और उनका जो प्राचीन जो परंपरागत कार्य है उस कार्य के बारे में आपको हम लोग पूरी जानकारी देते हैं। राजीव दीक्षित ने अपने स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी मुहिम के यात्रा के दौरान एक बात वो कहा था कि इस देश में एक ज़माने में अलग अलग वर्ग होते थे, वो अपने अपने कामों को करते थे पुराना, जैसे तेली जो हैं तेल का उत्पादन करते थे, ग्वाले जो हैं गौशाला चलाते थे, धुनकर जो हैं रुई धुनते थे, भुनकर जो हैं कपड़ा बुनते थे, है ना। तो मैं आज भागलपुर में मौजूद हूँ, जिसे सिल्क सिटी ऑफ भागलपुर भी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत वर्षों से और बहुत पुराने समय से यहाँ पे जो है सिल्क का कपड़ा का बुनाई होता है और यहाँ पे बनता है। मैं इस वक्त भागलपुर के चंपानगर में मौजूद हूँ और ये पीछे का घरों को आप देख सकते हैं। ये घरें भी जो हैं देखने में लगता है कि सैकड़ों वर्ष जो है पुराना घर है और यहाँ पे घर घर में जो है कपड़ों की बुनाई होती है और बहुत पुराने मशीन वगैरह हैं और चल भी रहे हैं। खटखट का आवाज़ आपको माइक में थोड़ा थोड़ा सुनाई मिल रहा होगा। तो हम आपको देर ना करते हुए यहाँ एक बगल में जैसे एक मशीन चल रही है वहाँ पे आपको लिए चलते हैं। तो ये हम आपको लिए चलते हैं यहाँ पे जो घर हैं, जो घर में जो मशीन वगैरह हैं, खटखट का आवाज़ आ रहा होगा आपको। ये लोग जो है सिल्क कपड़ा को बनाते हैं। इंडिया से भारत की ओर कार्यक्रम का पहला एपिसोड में हम आपको दिखाए थे कि एक युवा था गुलशन कुमार, है ना। वे जो हैं पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए थे, फिर वो दिल्ली चले गए थे। उसके बाद वो पुनः अपने गांव में आके और वो वही स्वदेशी परंपराओं को वो पुनः स्टार्ट किए आज के ज़माने के मुताबिक। तो ये चीज़ें एक ज़माने में हुआ करता था और सभी वर्ग के लोग इन चीज़ों को परंपरागत कार्य के तौर पे करता था। आज के समय में युवा थोड़ा पढ़ लिख ले तो वो उनके पास सिर्फ नौकरी का रास्ता रहता है, इन चीज़ों की ओर झांक के नहीं देखता। अगर वो नौकरी में असफल हो तो ऐसी चीज़ों को भी आज के ज़माने के अनुसार भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? तनीष कुमार। अच्छा, ये हम लोग जो हैं ये कौन सा जगह है? ये तांती बाजार है। तांती बाजार चंपानगर। चंपानगर में हम लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पे घर घर में जो है कपड़ों की बुनाई होती है। घर घर में जो है अपना कुटीर उद्योग यहाँ मौजूद है। अच्छा, तो ये सारा सीन है नहीं? तो ये आपका घर है? हाँ, ये
मेरा घर हुआ। और ये आपका जो है मशीन वगैरह है यहाँ पे जो है आप जो है कपड़ा उपड़ा का आप भी जो है बुनाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो है आप माइक वगैरह लगा लें, है ना। तो हम लोग मौजूद हैं, आपका क्या नाम बताएं? तनीश कुमार। अच्छा, तनीश कुमार के यहाँ पे मौजूद हैं और ये परंपरागत वंशानुसार जो कपड़ा है उनका जो है बुनाई करते हैं। और ये लोगों को सरकार जो है बुनकर कहते हैं, है ना। आप लोग बुनकर हैं। बुनकर। और ये आप लोग कितने समय से ये कर रहे हैं? ये तो दरसों से चलती आ रही है। अच्छा। बाप दादा परदादा लोग सब कोई चलते आ रहा है। अच्छा। पहले चलता था ताना, अब जो है जैसा जेंडर चेंज हुआ तो अब पावर मशीन आ गई है। अच्छा। तो हम सुने हैं कि यहाँ पे पहले रेशम का कपड़ा बनता था। हाँ, रेशम का अभी भी बनती है। अभी भी बनती हाँ, है। अभी भी। तो आपके जो पूर्वज हैं वो लोग पहले रेशम का बनाते हाँ, थे। रेशम का। हम लोग ये जो अभी जो हम बनाते हैं ये भी स्टेपल सिल्क ही हुए। अच्छा, सिल्की ही है। हाँ, ये स्टेपल सिल्क ही हुए। अच्छा। ये और वो जो रेशम का जो आपका कोरिया जो आता है वो आपका बाहर से सूता आता है, लेकिन ये इसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ ही होता है। अच्छा, ये कहाँ बनती है ये सूता? ये सूता तो चेन्नई यहाँ से आती है, चेन्नई से आती है। चेन्नई से, मतलब अपने ही देश का है। हाँ, सूता तो अपने ही देश और का आप लोग इसका जो है कपड़ा बनाकर हम लोग व्यापारी को दे देते हैं। पहले ये बताएं कि जो यहाँ पे जैसे रेशम वगैरह का कपड़ा ये कितने समय पहले बनता था? आज भी बन रहा है लेकिन बहुत कम। नहीं, बन तो रहा ही है। बन तो साड़ी बनती है और जैसे आपका जो है कोरिया का सिल्क का कपड़ा बनती है ना, वो तो एकदम कंटिन्यू है बनना। क्योंकि ये भागलपुरी सिल्क है तो ये विश्व विख्यात है। यहाँ मेरे यहाँ नहीं बनती है लेकिन और भी सब जगह बनती है। ऐसा नहीं कि नहीं बनती है, सो बात नहीं है। तो ये सारा सीन है। हाँ। और ये आप जन्म से ही ये हाँ, कर रहे हैं? हाँ, हम लोग दादा परदादा लोग काम करते ये हैं। आप जो काम है कहाँ पे सीखे हैं? ये तो हम घर का है तो घर में सीख तो लिए। आपको कौन सिखाया, आपके बाबूजी या माताजी? बाबूजी सिखाए। अच्छा, वो माताजी हैं। हाँ, ये माता। नमस्कार आंटी। तो आप ही लोग इनको सिखाए हैं क्या? अच्छा, आप आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाए। तो ये कपड़ा वगैरह वर्षों से आप लोग को बुनाई करते हैं, है ना? हमारा ससुर, ददिया ससुर, उसका दादाजी अच्छा। सब कारोबार करते। अच्छा, आपका मायके कहाँ हुआ? मैं कैसे क्या ले नहीं, एक कहने का मतलब बोल रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे ये सब काम होता था? हमारे परिवार में सर्विस वाला सब है। ओ, सर्विस वाला। तो यहाँ पे ससुराल आने के बाद यहाँ पे हो रहा है ये सब काम, है ना? हाँ, यहाँ ही सब काम होता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं, हम लोग को तांती बाजार बुनकर जो है यहाँ हम लोग को कुछ भी हेल्प नहीं है। कुछ भी, नन ऑफ दिस कुछ भी नहीं है। हम लोग टोटल अपना मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। जैसे आपका वाराणसी में हमको जैसे बुनकर का कार्ड बना हुआ है उसको फैसिलिटी दिया जाता है, हेल्थ कार्ड या एनी टोटल चीज फैसिलिटी। सूता का यार्ड होता है या फिर हम माल बनाते हैं उसका एक जगह होता है बेचने का। यहाँ कोई भी भागलपुर में फैसिलिटी तो नहीं है। आप समझ सकते हैं दुनिया कहाँ चली गई है। और वैसे भी विदेशी जो हैं इन चीज़ों में बहुत आगे आ गए हैं और वो लोग व्यापार करके हमारे देश से पैसे लूट के लेके जा रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो उद्योग चलाते हैं, अपना छोटा छोटा कार्य करता है, अगर इन्हें सरकार सपोर्ट ना करे, सरकार प्रमोट ना करे तो ये लोग कैसे आगे जाएंगे? हाँ। तो ये सोचने वाली बात है, ये चिंतन करने वाली बात है। और ये बताएं भी कि बाकी स्टेटों में जो बुनकर हाँ, वाराणसी में बुनकर बहुत सारे हैं। तो फिर मुर्शिदाबाद में है। तो जो बुनकर हैं उन्हें क्या सुविधाएं दिया जाता है और ये सारा सीन है। अच्छा, आप थोड़ा सा बात करते हुए चलिए, हम लोग इधर की और मशीन की ओर चलते हैं। तो ये मशीन कितना पुराना होगा पहले ये बताएं। ये मशीन तो करीब ये मोटा मोटी हमको लगता है 70-80 वर्ष का पुराना। तो ये आप नहीं खरीदे थे? नहीं, ये खरीदा हुआ मेरे पिताजी का है। पिताजी का? हाँ, लेकिन इसको मॉडिफाई किए हम ही लोग किए हैं। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई आप किए? हाँ, मॉडिफाई किए हैं। अच्छा, इससे पहले किससे कपड़ा बनता था? वो आता था, वो पैडल वो आता था, हैंडलूम पावर लूम बोलते थे उसको, पैरी ऐसे से उसको ताना बोला जाता था। तो ये सारा है। हाँ। तो इसको आप कितना बजे शुरू करते हैं सुबह का? हम लोग नाश्ता पानी करके वही 7 बजे 8 बजे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और शाम का कितना बजे तक करते हैं? शाम का तो नहीं, फिर उसके बाद दोपहर को खाना अपना खाने के बाद 3 बजे से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग कपड़ा किस प्रकार से बुनते हैं? अपने लिए बुनते हैं या दूसरे के लिए कपड़ा बुन के देते हैं? नहीं, हम लोग तो महाजन पे डिपेंड है। हम लोग का ये अपना बिजनेस नहीं है। हम लोग जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है तो वो कस्टमर उसको कपड़ा देता है, वैसे ही आप लोग को व्यापारी कपड़ा देता है? हम लोग जो है सूता उठाते हैं ये महाजन से और उसको हम बुन करके देते हैं। हम मजदूरी पे काम करते हैं। एक प्रकार से मजदूरी। जैसे
सिलाई वाला दर्जी वगैरह होता है, तो उनको भी ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर पे वो अपने मशीन पे वो काम करके हम लोग मजदूरी पे काम करते हैं, हम लोग को ज्यादा बेनिफिट नहीं, लेकिन क्या करें पेट तो चलाने पहले भी इसी प्रकार से होता था या पहले अपने से बनाकर फिर नहीं, पहले भी इसी प्रकार से होता था। अच्छा, पहले भी हम लोग का जो बस्ती है ये है बहुत पुराना सिल्क नगरी, लेकिन जो यहाँ सरकार का नहीं हेल्प मिलने के कारण जो हम लोग बहुत पीछे हैं। अच्छा, ये तो हम यहाँ पे देख भी रहे हैं और आपकी रियलिटी है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, लेकिन फिर भी सरकार वैसे तो कहता है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो स्वदेशियत हैं, हम उन लोगों को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं, जो स्वदेशी परंपराओं को जीवित रखा है, लेकिन वास्तव में जैसे हम लोग आप जैसे लोगों से बात करते हैं तो रियलिटी कुछ और निकलता है कि सरकार का सपोर्ट नहीं है। हाँ, सरकार का कुछ सपोर्ट नहीं तो है। जैसे दिन भर आप काम लूम में नंबर मरा हुआ है, लेकिन हम लोग का अभी तक बुनकर कार्ड नहीं बना हुआ है। ये देखिए लूम में नंबर मरा हुआ है, कुछ भी हेल्प नहीं है हम लोग को। बिजली बिल वगैरह सब देते हैं, बिजली बिल हम लोग को आता है, इतना ज्यादा है कि मत पूछिए, लेकिन तब पर भी हम लोग को कुछ भी बेनिफिट नहीं है। अच्छा, हमको बोलिएगा आप कार्ड दीजिए तो हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो सुबह से लेके शाम तक आप काम करते हैं, तो यहाँ पे कितनी एक प्रकार से मजदूरी हो जाती है, कितने का काम कर लेते हैं? मजदूरी मोटा मोटी जो है, अगर तीनों लूम चलाते हैं पावर लूम, तो वही 300-400 रुपया होती है, ज्यादा नहीं होती है। इतना बड़ा मशीन लगा है। अकेले नहीं, पूरा परिवार एक हाँ, उसमें पूरा परिवार है। स्थिति तो आप लोग का बहुत दयनीय है, क्योंकि इसमें जो है सर, इसमें सिर्फ बहुत दिखाई दिए। ये लहरी भराएगी, सूता चलेगा उसमें, ठीक है, उसमें एक लहरी भरने वाली अलग है। मेरा वाइफ ही है तो, लेकिन वो परिवार हो तो उसमें भी जोड़ा जाता है, वो भी एक अलग है। तो ये 3 मशीन है, तो ऐसा नहीं ना कि आप एक चलाते हैं, एक पत्नी एक माता? नहीं, वो तो तीनों हम ही चलाते हैं। अच्छा, तीनों आप ही। लेकिन वो तो लहरी भरने वाली अलग है ना, और भी मशीन है। और भी अच्छा, कौन सा लेरी क्या बोलते हैं? देखिए ये वाला नल्ली, उसका मशीन अलग है, इसका मशीन किधर है? हाँ, आगे पीछे। इसका रंगाई जो होता है वो अलग होता है। अच्छा, तो ये तरह तरह की जो है बातों को हम जो है इनके माध्यम से हम लोग जान रहे हैं, और ये अलग अलग तरह का। दूसरी स्थिति देखिए कि खाना भी वहीं पे बना के खाना। अच्छा, इसको कौन सा मशीन बोलते हैं? ये नल्ली मशीन है। ये नली मशीन। हाँ। इसमें क्या होता है? सूता भराया जाता है। सूता मुसा करके ये नल्ली चढ़ती है, इसको फिर इससे इसको भर के कौन देता है आपको? वो मेरी मैडम देती है। अच्छा, आप भर के दे देती हैं? पहले हम करते थे। तो आपको आता है ये करना? हाँ। अच्छे से? हाँ, स्पीड में काम कर लेती है ना? स्प्रीट में वो तेना मशीन का हम 3 बंडल भरते थे। 3 बंडल? 4 लड़का है, सबको पढ़े हैं। पापा जी डेट कर गया है। बहुत परिस्थिति खराब है। मतलब कितने उम्र में बाबूजी? बाबूजी तो 13 में डेट किए हैं। 2013 में डेट हुए हैं। अचानक हो गए। मतलब तब तो फिर भी आपका एक होता है कि अवस्था कम ही था। हाँ, अवस्था बहुत आज से लगभग 12-13 साल पहले। आपका एज होता होगा अभी 30-35? 30-35 था। 30-35। और दूसरा ये मशीन, वो धागा ये देखें बीम में, इसमें आता है ये सूता रंगाई अलग किया जाता है, उसे अलग मजदूरी अभी किया जाता बच्ची है, बच्ची पढ़ेगी भी सीखे भी। यहाँ थोड़ा लाइटिंग का कमी है, तो हम लोग थोड़ा इधर आके बातचीत करते हैं। तो आए आप थोड़ा। तो ये हम लोग बुनकरों के बीच में मौजूद हैं। तो जिस प्रकार से आप बताएं, तो स्थिति तो आप लोगों का दयनीय है एक प्रकार से। ये तो धीरे धीरे ऐसा रहा तो आप लोग ये सब काम छोड़ भी दीजिए। हाँ, वो क्या करेंगे जब आपका पेट ही नहीं चलेगा, आपका परिवार का भरण पोषण ही नहीं चलेगा, तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। छोड़ ही देंगे। और हम देखें यहाँ पे घर जो है बहुत पुराने घर। हाँ, बहुत पुराने, स्थिति बहुत गड़बड़ है। 100-150 कुछ भी सुविधा बोध ये वह है, वो अगर हमको हम लोग का बुनकर कार्ड बना हुआ रहेगा ना, तो वो वह हमको मिलेगी सरकार की तरफ से फ्री में। ठीक है, ये सूता मिलेगी फ्री में। ठीक है, यार्ड अगर रहेगा बेचने के लिए माल, तो वहाँ हम माल ले जाके बेच सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी सुविधा जो है भागलपुर में उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार से भी नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं, केंद्र सरकार नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब सरकार की तरफ से जीरो हम लोग को, हाँ, जीरो बेनिफिट है एकदम। तो ये जो है हम लोग सिल्क सिटी ऑफ भागलपुर यानी रेशम उद्योग नगर हम लोग में मौजूद, रेशम उद्योग नगर भागलपुर में हम लोग मौजूद हैं। और ये है चंपा नगर, है ना? और चंपा नगर में ऐसे ऐसे अनेकों जो हैं जो घर में कुटीर उद्योग उपलब्ध है, बुनकर हैं। हाँ, उन बुनकर हैं, उन लोगों का स्थिति यही है ना? ऐसा नहीं कि इनका स्थिति है, लेकिन सभी का स्थिति ये है। तो सरकार इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है, लेकिन ये वही लोग हैं जो स्वदेशी परंपराओं को जीवित रखे हैं। अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कि ये लोग इन कामों को छोड़ देंगे। ये जो वंशानुगत ये जो काम कर रहे हैं, जो परंपरागत काम कर रहे हैं, आपके बाबूजी भी यही काम करते थे? यही करते थे। आपके दादाजी भी यही काम करते थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति खराब है, तो हम लोग बातचीत करने की कोशिश किए। अच्छा, आप लोग को जैसे
सरकार की ओर से कौन सा सुविधा मिले तो आप लोग और बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहला सुविधा तो होना चाहिए, यार्न की सुविधा होना चाहिए, बुनकर कार्ड बनना चाहिए हम लोग का, जिसमें उपलब्ध होता है हेल्थ, उसमें उपलब्ध होता है, तो सूता होता है उपलब्ध, बुनकर मजदूरी उपलब्ध होता है, उसमें और भी है कि यार्ड उपलब्ध होता है, कहाँ माल बेचना है, वो सब चीज होना चाहिए। जैसे कि हमको वाराणसी में बुनकर को जो फैसिलिटी मिल रहा है वो यहाँ भी मिलना चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा मशीन को चला के थोड़ा सा बताएंगे कि थोड़ा सा दिखाएं कि किस प्रकार से ये थोड़ा सा बनता है। थोड़ा मशीन आप चलाएं हाँ, कि चला देते हैं। किस प्रकार से होता है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से कपड़ा को बुना जाता है। मेहनत तो है। अच्छा, कोई बटन वगैरह ऑन करना नहीं पड़ा? यहाँ ये बटन हो गया। ये बिजली से नहीं करते हैं? हाँ, ये नली खत्म हो गया, ये काटा चल जाएगा अपने आप रुक जाए। तो ये सब है। हाँ, कौन सा खत्म होगा तब? ये नली ये वो चल रहा है ना, वो नली ऐसा मुझे चल रहा है। देखिए ये नली है। ये नाली है। ये खत्म होते ही ये रुक जाएगा। हाँ, ये बिजली से चल रहा है। ये नली बिजली से चल रही है। मेहनत तो लगता होगा इसमें। हाँ, बहुत मेहनत है। और ये आप थोड़ा मेहनत के हिसाब से हम लोग को मजदूरी नहीं है। ये थोड़ा आप बंद कर दीजिए। बहुत साउंड बहुत खराब है। तो ये भैया ने दिखाया किस प्रकार से मशीन को चलाया जाता है। मेहनत तो है इनका। तो ये कपड़ा किस प्रकार से देता है? आप लोग को वजन के भाव में देता है क्या? हाँ, हम लोग को तो ये सूता वजन के भाव से आता है, और तो उसी के हिसाब से हमको माल देना पड़ता जैसे है। आपको 15 किलो आपको हाँ, सूता दिया तो आपको 15 किलो का कपड़ा वजन 15 से किलो देना का वजन का हमको माल है। तो वापस इसमें तो करना। वेस्ट भी जाता होगा थोड़ा। हाँ, वेस्ट जाता है। जैसे ही लड़ी टूट गया तो वेस्ट जाता है। तो ये आपका लॉस, ये आपका यहाँ लॉस। ये लॉस जाएगा हम लोग का, उनका लॉस नहीं। उनका लॉस नहीं है। तो थोड़ा स्थिति खराब है और इसी कारण से जो हमारे स्वदेशी परंपरा में जो भी लोग जो वंशानुगत कार्य कर रहे थे, जो परंपरागत कार्य कर रहे थे, वो कार्य जो है जैसे लुप्त होते चले गए हैं ना। लेकिन आज के समय में इस प्रकार के लोग हैं भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो अपने कार्य को जारी रखे हैं। तो अब हम लोग जो है बाहर की ओर चलेंगे। हम लोग देखें आपका, अच्छा कोई यहाँ पे आपका आना चाहे है ना, तो किस प्रकार से आ सकता है? जैसे कोई देखने के लिए या कोई आपको ऑर्डर देने के लिए इन कपड़ों का, है ना? हाँ, क्या क्या बनाते हैं आप? क्या क्या बनाते हैं? हम लोग तो ये हम जो बना रही है चादर है। हाँ, चादर आप बना भागलपुरी बहुत फेमस चादर है। ठीक है, ये भागलपुरी सिल्क चादर है जो कि पूरा दुनिया में फेमस है, जो कि वो सिर्फ यहाँ बनती है तांती बाजार में, और कहीं नहीं बनता है। ये चादर है भागलपुरी चादर। भागलपुरी चादर है। तो आपके पास अगर कोई ऑर्डर देना चाहे तो किस प्रकार से आप वो लोग को दे देंगे या? हाँ, वो मिलने के लिए आएंगे तो ऑर्डर हम ले सकते हैं। अच्छा, हम उसको मजदूरी बताएंगे या सूता का रेट बताएंगे हमको। और मान लिया जैसे हम जैसे लोग हैं, हमको 20 चादर चाहिए, हमको पता ही नहीं है कहाँ से सूता आता है, कैसे कैसे, हाँ, तो तो आप हमें कैसे दे दीजिए? हम आपको चादर दे सकते हैं। आप हमको चादर दे दीजिएगा, हाँ, सूता आप खुद खरीद के आप बना के हमको दे दीजिएगा। हाँ। तो ये अगर आप में से कोई दर्शकों में अगर से किसी को अगर इनके यहाँ से कपड़ा अगर चाहिए, क्या क्या बनाते हैं पहले थोड़ा सा आप हमें बता दें एक बार में ही थोड़ा हम जल्द। जो है यहाँ चादर का एनी टाइप का वैरायटी बनाते हैं। हाँ, और जैसे गर्मी का दिन है, अब चादर नहीं चाहिए आदमी को, गमछा चाहिए और क्या क्या? हाँ, गमछा भी उपलब्ध हो जाएगा। और क्या क्या बनाते हैं? गमछा, चादर और जैसे हुआ धोती, हाँ, वो सब भी हम बनाते हैं। लुंगी, पतला हाँ, लुंगी, हाँ, वो टोटल चीज मिल जाएगा आपको टोटल यहाँ से। चीज, हाँ, अलग अलग वैरायटी। हाँ, वो जैसे अभी गर्मी का मौसम है, चादर चाहिए तो चादर एनी टाइम चलते रहती है। तो आप एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए और हम इनका जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर आप में से दर्शकों में से अगर किसी को चाहिए होगा, आप वीडियो तो आप देख लिए, अब चंपानगर कहाँ है, कैसे आना है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो आप बता दें कांटेक्ट नंबर को अपना बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9852945077। मेरा नाम शुभ नाम तनिष कुमारवा, जो कि बिलोंग्स टू तांती बाजार से हम करते हैं, चंपानगर से, जो कि आपका बिहार का क्षेत्र में पड़ती है। अच्छा, तो अब हम लोग विदा लेते हैं आपसे, और जो भी आपका नंबर है हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर जिनको ऑर्डर देना होगा वो देगा और आप तक आएगा, है ना। तो अब हम लोग बाहर की ओर चलते हैं। तो आपने देखा इस एपिसोड में हम आपको
बुनकर के बीच में जाके वो क्या परंपरागत कार्यों को कर रहा है उसको हम लोग दिखाने की कोशिश किए। ये जो समाज है आज के समय में ये बहुत दयनीय स्थिति में जो है रह रहे हैं और अपने कार्य को कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इन्हें कोई किसी प्रकार की लाभ नहीं मिलती है। और हम लोग इस वक्त भागलपुर में मौजूद हैं। ये वही भागलपुर है जिसे एक ज़माने में अंग प्रदेश कहा जाता था, यानी जो है महारथी कर्ण का ये राज्य क्षेत्र हुआ करता था और उन्हीं के हम लोग क्षेत्र में मौजूद हैं। और इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जब हम लोग पढ़ने की कोशिश किए, जानने की कोशिश की, तो इसका बहुत बड़ा इतिहास, बहुत लंबा इतिहास है। तो हमारा यह खास कार्यक्रम इंडिया से भारत की ओर, जिसमें हम आपको ऐसे ही लोगों को इस शो में लाते हैं जो स्वदेशियत को बढ़ावा दे रहा है, जो भारतीयता को बढ़ावा दे रहा है और जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। हम आपसे इस एपिसोड में यही विदा लेते हैं। हम आपसे जल्द मिलेंगे इंडिया से भारत की ओर कार्यक्रम में अगले एपिसोड में किसी और लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।